साथियों जिस तरीके से यहाँ पर आपके क्षेत्र में देखेंगे तो सड़क सही नहीं है, सड़क नहीं बनी हुई है, उसका जो बजट यहाँ पर आता है वो अब बजट ही नहीं यूज कर पा रही है सरकार। आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल साथियों। इस पर साथियों चंद्रशेखर आजाद ने जमकर निशाना साधा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से। साथियों आपको बताएं वर्ष 2023 से वर्ष 2024 का बजट यहां पर 6,582 करोड़ रुपए पेश किया गया, जिसका साथियों केवल 50% ही यूज किया और बाकी बजट नहीं यूज किया, जिसको लेकर यहां पर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और वहीं से जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थान के जयपुर में चंद्रशेखर आजाद ने आयोजित आजाद समाज पार्टी कांशीराम भीम आर्मी के पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर आपको बताएं तो दिवसीय कैडर कैंप किया और तस्वीर भी साझा की। वहीं साथियों अमेरिका ने फिर बेड़िया भेजा, सिख प्रवासियों को पगड़ी भी नहीं पहनने दी। ये बड़ी खबर साथियों। इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने जमकर निशाना साधा है और वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी मांग की है। और वहीं साथ आपको आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ऐसी संस्थानों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और वहीं साथियों आपको बताया जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी खबर चंद्रशेखर आजाद ने अभी भी ट्वीट करके बताई है कि जिस तरीके से यहाँ पर साथियों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ के लेकर बड़ी खबर चंद्रशेखर ने ट्वीट की है, जिसके साथियों यहाँ पर शौचालय साफ करवाने के लिए उनको मात्र 10,000 रुपये दिया जा रहा है। उसके बावजूद साथियों उनको शौचालय के पास खड़ा रहना पड़ रहा है, इतनी गंदी जगह के पास। और इस मामले पर साथियों चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने जमकर निशाना साधा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। यहाँ पर साथियों आपको आगे बताएं तो यहाँ पर जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था अहम योगदान देने वाले गन्ना किसानों के लिए साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और वहीं साथियों देश की केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है, वो भी आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों आपको आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों जिस तरीके से महाबोधि मुक्ति आंदोलन इस समय चल रहा है, उस पर भी चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बड़ी मांग की है, वो आपके बीच रखेंगे। तो इन सभी मामलों पर जो चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, बड़ा बयान सामने आया है, वो आपके बीच रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जोड़ देना। साथियों मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। चंद्रशेखर आजाद ने डबल इंजन सरकार हर साल इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करने का दावा करती है, लेकिन जब बजट जमीन पर खर्च नहीं हो रहा तो यह महज दिखावा नहीं तो और क्या है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी स्थिति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार बजट तो बढ़ा रही है, लेकिन अक्षमता और कुप्रबंध के कारण हजारों करोड़ रुपए हर साल यहाँ पर सरेंडर करने पड़ रहे हैं। वहीं आगे लिखा इस वित्तीय वर्ष में भी अब तक महज 50% लगभग बजट ही खर्च हो सका, जबकि साल खत्म होने का है। जब बजट का इतना बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पा रहा तो इतिहास का सबसे बड़ा बजट देने के दावे किसके लिए? क्या यह केवल जनता को भ्रमित करने का तरीका है? अगर प्रदेश बजट का सही इस्तेमाल हो रहा होता तो सड़क की हालत बदहाल ना होती, ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर कनेक्टिविटी की समस्या खत्म हो गई होती और लिखा है और लंबी परियोजना समय से पूरी हो रही होती। बजट का बड़ा हिस्सा हर साल सरेंडर होना यह साबित करता है कि योजनाओं को लागू करने में अक्षमता और इच्छा शक्ति की कमी। जब बजट खर्च ही नहीं किया जाना है तो इतिहास का सबसे बड़ा बजट देने के दावे क्यों? क्या यह सिर्फ प्रचार का हथकंडा है? डबल इंजन सरकार का सही असली चेहरा है, डबल इंजन और काम का आधा। और वहीं से चंद्रशेखर आजाद ने अपने अगले बयान में ट्वीट किया और लिखा कि यहाँ पर साथियों राजस्थान के जयपुर में आयोजित आजाद समाज पार्टी कांशीराम भीम आर्मी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं एक दिवसीय कैडर कैंप यहाँ पर किया गया, इसकी जानकारी दी है। और वहीं साथियों चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका यात्रा के दौरान सिख प्रवासियों को बेड़ियों में जकड़कर उनके पगड़ी में भी पहनने नहीं दी। यह सिर्फ मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं बल्कि भारत और सिख समाज के सम्मान पर खुला हमला। यहाँ पर लिखा जलियांवाला बाग से लेकर यहाँ पर कारगिल तक सिख समाज ने भारत के लिए अपना खून बहाया, लेकिन आज
वही सिख विदेश में अपमानित हो रहे हैं और भारत सरकार यहाँ पर मूक दर्शक बनी बैठी है। आगे लिखा, सबसे पीड़ादायक यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में थे तब भी यह दुस्साहस हुआ। क्या पीएम मोदी जी की विदेशी नीति इतनी कमजोर हो गई है कि अब हमारे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भी भारतीयों का अपमान किया जा सकता है? आगे लिखा, मोदी सरकार दुनिया भर में अपनी मजबूती विदेश नीति के दावे करती है, लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका में सिख के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ और सरकार ने कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया। अगर सरकार ने इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए तो यह साफ हो जाएगा कि राष्ट्रीय गर्व और सिख सम्मान के दावे सिर्फ चुनावी नारे से ज्यादा कुछ नहीं है। यह सिर्फ सिखों का नहीं, पूरे भारत का अपमान है और इस अपमान पर सरकार की चुप्पी का कम नहीं। तो इस मामले पे साथियों चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो हमें चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि सीपीसीबी और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट और एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की नाराजगी और स्पष्ट में से यह दर्शाती है कि सरकार एजेंसियों अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रही हैं। कुंभ जैसे आयोजन के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा और यमुना के संगम में डुबकी लगाते हैं, लेकिन सरकार उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह न केवल धार्मिक आस्थाओं का अपमान है बल्कि पर्यावरणीय संकट का भी गंभीर रूप है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की इस मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करते हुए लिखा, सरकार कुंभ की दिव्य और भव्य बनाने का दावा करती है, लेकिन इस भव्यता की बुनियादी जिन सफाई कर्मियों के खून पसीने पर यहाँ पर कड़ी है, उन्हें अमानवीय हालत धकेल दिया गया है। 10,000 रुपए की मामूली मजदूरी में 16 से 17 घंटे तक काम करने के बाद इन्हें शौचालय के पास बदबूदार टेंटों में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। यह विकास नहीं, श्रमिकों की संगठित गुलामी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुंभ को दिव्य बनाने से पहले सफाई कर्मियों का इंसान तो समझ लेते, उनके श्रम का सम्मान करते। इसके बिना यह तथा कथित भव्यता और महज सत्ता का ढोंग और मेहनत कशों की बर्बादी का महोत्सव भरा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने अपने आगे बयान में लिखा यहाँ पर कि यहाँ पर जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले गन्ना किसान अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डीजल, खाद, बीज और श्रम लागत में भारी बढ़ोतरी बावजूद गन्ने के समर्थन मूल्य एफआरपी में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई। पिछले वर्षों में उत्पादन लागत यहां पर 30 से 40% तक बढ़ी, लेकिन एफआरपी और एसएपी में समानुपाती वृद्धि नहीं हुई। इसके अलावा किसानों को समय पर भुगतान भी नहीं मिलता है, जिससे वो कर्जा और आर्थिक तंगी से दलदल में फंसे जाते हैं। आगे लिखा, माननीय योगी आदित्यनाथ यहाँ पर और माननीय गवर्नमेंट इंडिया और यूपी गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि गन्ने के दाम पर एफआरपी और एसएपी महंगाई और उत्पादन लागत में अनुरूप त्वरित रूप से बढ़ाए जाएं ताकि किसान न्याय से वंचित न रहे। नरेंद्र मोदी और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है और अपनी इस मामले में बड़ी प्रतिक्रिया दी है। गन्ना किसानों के लिए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग है। वही चंद्रशेखर आजाद ने लास्ट और आखिरी पोस्ट यहाँ पर शेयर करते हुए लिखा कि महाबोधि महाविहार केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि बौद्ध समाज की आस्था और अस्मिता और अधिकार का प्रतीक है। यह घोर अन्याय है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पर भी गैर बुद्धों के यहाँ पर हस्तक्षेप में जकड़ी हुई है। आगे लिखा, महाबोधि महाविहार पर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का यहाँ पर प्राकृतिक और ऐतिहासिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। मैं आमरण और अनशन पर बैठे भिक्षु और भिक्षुणियों की यहाँ पर दृढ़ता और साहस को नमन करता हूँ। यह केवल भूख हड़ताल नहीं बल्कि हजारों वर्षों चले आ रहे अन्याय के खिलाफ बौद्ध धर्म का एक क्रांतिकारी
प्रतिरोध है। यह लड़ाई केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति की नहीं, बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान और सांस्कृतिक और यहाँ पर पुनरुद्धार भी है। बीटी और एक्ट यहाँ पर 1949 इस अन्याय का आधार है, जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। यह कानून बौद्धों को उनके पवित्र स्थल पर अधिकार से वंचित करता है और यहाँ पर गैर बौद्धों को प्रबंध में बनाए रखता है। यह पूरी तरह से अनुचित और असंवैधानिक है। मैं पूरे बहुजन समाज की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि महाबोधि महाविहार को तुरंत बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाए। यह न केवल बौद्ध समाज के धार्मिक अधिकार की रक्षा करेगा, बल्कि ऐतिहासिक न्याय भी स्थापित करेगा। यदि इस अन्याय को शीघ्र समाप्त नहीं किया गया तो पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतरकर निर्णायक संघर्ष करेगा। हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। महाबोधि बौद्धों का है और इसे बौद्धों को ही मिलना चाहिए। मैं स्वयं भी जल्द इस आंदोलन में शामिल होऊंगा। और यहाँ पर आगे लिखा है यहाँ पर महाबोधि मुक्ति आंदोलन। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद किस मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया क्या राय जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय।